कि समता सैनिक दल वो संगठन है जिसको देखकर, जिससे आइडिया लेकर एक दूसरा दल उसके 2 साल या 1 साल बाद बना, 1 साल बाद बना आरएसएस। आज देश जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश नहीं है और एक ऐसे कुछ मुट्ठी भर लोग, कुछ मुट्ठी भर ताकतें देश पे हमारे कब्जा करके बैठी हैं और देश को तरक्की करने से रोक रही हैं अपने लालच की वजह से। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो रास्ता दिखाया था, जो संगठन बनाने की जो रास्ता दिखाया था, संगठित होकर कैसे संघर्ष करना है, वो जो रास्ता दिखाया था वो आरएसएस वालों ने, मनुवादियों ने सीख लिया और उसका इस्तेमाल करके आज 100 साल बाद जो वो हालत करने वाले हैं देश की, वो आप सब लोगों के सामने। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, और मुझसे पहले जो हमारे समता सैनिक दल के एक वक्ता ने अभी बोला कि सिर्फ जय भीम कहने से कुछ नहीं होगा, हमें जिस प्रकार से बाबा साहब के आइडिया से सीखकर शाखाएं पूरे देश में अपनी गलत विचारधारा, मनुवादी विचारधारा के लिए लगाई जाती हैं, अगर हम अपनी शाखाएं समता सैनिक दल की पूरे देश में लगाना शुरू कर दें तो ना सिर्फ मनुवादी मानसिकता को कुठाराघात होगा, बल्कि देश हमारा सच में पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाएगा। क्योंकि तब देश के 92.5% जो जनसंख्या है, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध और महिलाएं आती हैं, तब उनका भारत होगा। आज मुट्ठी भर लोगों के हाथ में भारत की सभी ताकत है, सारे वसाइल हैं, सारी जितनी भी भारत की एसेट्स हैं वो उनके हाथ में है। इसीलिए देश इस हालत में है कि 85 करोड़ लोगों को मोहताज होना पड़ रहा है सरकार का, कि 5 किलो अनाज सरकार उनको भीख में दे, जबकि इन 85 करोड़ लोगों के पैसे से एक आदमी को दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया जाता है और वो बहुत जल्दी दुनिया का सबसे ज्यादा 1 नंबर का रईस भी बन जाएगा। किसकी बुनियाद पर? किसकी शहादत पे? 85 करोड़ लोगों की शहादत। यह है मनुवाद और यह है अंबेडकरवाद। देश में 2 ही विचारधाराएं हैं, तीसरी कोई विचारधारा ना पहले थी ना आज है। इस बात को हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। अंबेडकरवादी और खास तौर पे समता सैनिक दल जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, एक तो उसकी शक्ति, उसकी ताकत, उसकी जो कहा जाना है जो इमोशनल ताकत आएगी इसी दल से आएगी। आरएसएस कहता है मैं गैर वो राजनीतिक संगठन हूं, सामाजिक संगठन हूं, लेकिन देश में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है, 1-2 पार्टियों को छोड़ के, जिसमें आरएसएस के लोग ना हो, जिसका कंट्रोल आरएसएस के लोग ना करते हो। मेरी ये इच्छा है, मेरा ये निवेदन है कि वो तो मनुवादी पार्टियां हैं, जितनी अंबेडकरवादी पॉलिटिकल पार्टीज बने, उनके अंदर विचारधारा, उनके अंदर लोग चुन चुन के भेजने का काम समता सैनिक दल को करना चाहिए, तभी ये देश ठीक रास्ते पे जाएगा। और इसके लिए बाबा साहब ने जो कहा, शिक्षित बनो, संगठित, तो संगठन बनाने की जिम्मेदारी शिक्षित होने के बाद समता सैनिक दल की है, पूरे देश को संगठित करने की। बाकी बहुत सारे संगठन बनेंगे, लेकिन यह संगठन एक ऐसा होना चाहिए जो अम्ब्रेला संगठन हो सब संगठनों का। मेरा यह भी निवेदन है कि सभी संगठनों को समता सैनिक दल से, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने खुद बनाया था, उसके साथ जुड़ना चाहिए, उसकी सिस्टर या ब्रदर ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए। एक आह्वान मैं आपके मंच से यह करना चाहता हूं
कि सभी हमारे जो अम्बेडकरवादी अपने आप को अम्बेडकरवादी संगठन कहते हैं, रजिस्टर कराएं अपने आप को समता सैनिक दल से। ये मैं आपके मंच से आज आपके मंच के माध्यम से ये आह्वान करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सभी अम्बेडकरवादी संगठनों से, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, पॉलिटिकल संगठन हो या कोई भी दूसरा संगठन हो, व्यवसायिक संगठन हो, प्रोफेशनल संगठन हो, सभी को समता सैनिक दल से जुड़ना चाहिए, एफिलिएशन होनी चाहिए। और इसके बाद समता सैनिक दल की जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। ये भी हमें आप लोगों को सबको समझना पड़ेगा कि उस जिम्मेदारी को भी ठीक से निभाया जाए। उस जिम्मेदारी निभाने के लिए दो चीजें हैं। पहली चीज है जो थ्योरी है, जो हम अपने लोगों को कैडराइज करके ट्रेनिंग दें, जो हम अपने लोगों को